हम लोग आज है ना बाइबल के अंदर से क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे। क्वेश्चंस और आंसर बाइबल के अंदर से देखेंगे कि यीशु मसीह ने मृत्यु को नाश किया, है ना, मृत्यु को नाश किया। क्योंकि हम लोग आज तक जब भी कोई इंसान दुनिया छोड़ता है परमेश्वर पिता के पास जाता है, यीशु मसीह के पास। जितने जन बाइबल पकड़े हैं, जितने जन बपतिस्म लिए हैं, वो सब जन सिर्फ जाता है यीशु मसीह के पास। मगर उसके लिए यहाँ पर प्रार्थना किया जाता है कि वो यीशु मसीह दोबारा आएगा और उसको उठाएगा, है ना, दोबारा आएगा और उसको उठाएगा, मृत्यु में से जी उठेगा। इस तरीके का हमारा प्रार्थना होता है और हम लोग इंतजार करते हैं यीशु मसीह का कि यीशु मसीह मुर्दों को उठाने के लिए फिर से एक बार आएगा, है ना। तो उसी में से हम लोग बाइबल में से देखेंगे कि यीशु मसीह मृत्यु को नाश किया या नहीं किया, या फिर हमारा जीवन अब जो जिंदगी जी रहे हैं कि फिर से हम मरेंगे और यीशु मसीह आकर उठाएगा, है ना। तो हम लोग इस बाइबल में से हम लोग देखेंगे कि मृत्यु में से हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और हम लोग अब अनंत काल का जीवन में चल रहे हैं। अब अनंत काल के जीवन में हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो हम लोग उस यीशु मसीह ने किया हुआ काम और परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह ने पूरा किया या नहीं किया, हम लोग उसको देखेंगे। वचन पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों 2 अध्याय 9 का वचन, 2 अध्याय 9 का वचन में हम लोग देखेंगे। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर एक मनुष्य के लिए क्या करे? मृत्यु का स्वाद चखे। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजने का वजह क्या है? हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, यानी मृत्यु का स्वाद चखे यानी उसको खत्म करे। चखे यानी खत्म करे, है ना। जो चीज धरती पर बना है, जो चीज धरती पर बना है ना, जो चीज धरती पर बना है, कैसा बना है? आदम से लेकर मूसा तक, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज किया है करके वचन है ना। रोमियो 14 का वचन में देखते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 14 का वचन। तुम भी आदम से तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप ना किया। यानी मृत्यु कब तक राज किया, है ना? आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने राज किया, है ना। मृत्यु ने राज किया, आदम से लेकर मूसा तक राज किया। मगर यहाँ पर यीशु परमेश्वर पिता ने क्या करके बोला कि हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद यीशु मसीह चखे। यीशु मसीह हर एक इंसान के लिए जो जन्म लेने वाला है, जो जन्म उस टाइम पे है, यीशु मसीह के टाइम पे था, और आदम से लेकर मूसा तक जितने पहले मर चुके, है ना,
खाली अभी का ही ऐसा नहीं, यीशु मसीह जब जन्म लिया तभी के लिए ही मृत्यु को स्वाद चखे, ऐसा नहीं, बल्कि आदम से लेकर मूसा तक व्यवस्था, यीशु मसीह आने तक, है ना, व्यवस्था मृत्यु से बचाने के लिए कुछ लोग बचे, व्यवस्था दिया गया ताकि मृत्यु से बचे, है ना। हमारी रखवाली व्यवस्था के द्वारा हुआ ताकि जीवन में हम प्रवेश कर सके। मगर जब यीशु मसीह मृत्यु को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए, है ना, मृत्यु को पूरा का पूरा खत्म करने के लिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा ताकि मृत्यु का नाम और निशान हमेशा के लिए क्या हो, खत्म हो जाए। इसलिए यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के ऊपर पूरा भार डाल दिया और बोला कि यीशु मसीह ही जो मेरा बेटा इस दुनिया में आने वाला है ना, पापों को उठाकर लेके जाएगा। यूहन्ना ने गवाही दिया, ये जगत के पापों को उठाकर लेके जाने वाला मेमना है ना। तो वो काम यीशु मसीह ने पूरा किया। क्या करके वचन बोला हमको, 12 रोमियो 5वां अध्याय 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। जहाँ पर व्यवस्था नहीं वहाँ पर पाप गिना नहीं जाता। यानी आदम से लेकर मूसा तक जितने भी मरे उन लोग के ऊपर कोई चीज का व्यवस्था या कायदा कानून कुछ भी नहीं था, क्योंकि अनुग्रह की जिंदगी में उन लोग सब जन था। व्यवस्था कब आया? मूसा के द्वारा आया, ताकि लोग ना मरे, लोग ना मरे, व्यवस्था सुनकर जिंदगी जिए, ऐसा परमेश्वर की इच्छा था। तो इसलिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया ताकि हमारा जीवन बचे, है ना। जो उस टाइम पे लोग थे वो बचने के लिए व्यवस्था को दिया। इसके लिए गलतियों में बोलता है 3 अध्याय, गलतियों 3 अध्याय। तीसरा अध्याय 12 का वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा, है ना। व्यवस्था क्यों दिया गया? मानने वाला जिंदा रह सके, मानने वाला जिंदा रह सके, इसके लिए व्यवस्था को दिया गया। जितने भी लोग मूसा के समय में, है ना, जितने भी लोग मूसा के समय में व्यवस्था को माने और वहां से लेकर यीशु मसीह आने तक जितने भी ईमानदारी से परमेश्वर पिता ने दिया हुआ व्यवस्था को, जितने भी ईमानदारी से जिंदगी जिया है, उन लोग ने व्यवस्था को अगर पूरा किया है तो उन लोग उस व्यवस्था के कारण, परमेश्वर के आज्ञा के कारण, है ना, व्यवस्था के कारण उन लोग जिंदा थे, उन लोग मरे नहीं थे। मगर उन लोग को दफनाया गया था, नहीं दफनाया ऐसा नहीं, क्योंकि शरीर को छोड़ना है, इसके लिए उनको दफनाया गया। जब यीशु मसीह, है ना, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया, हे पिता मैं अपना प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जब ये शब्द बोला, जब कब्रें
खुल गए और पवित्र लोग जी उठे। उस वचन को देखेंगे हम लोग, मत्ती 27 का अध्याय, मत्ती 27 का अध्याय 51, 52, 50 का वचन पढ़ रहा हूं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें धड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से लौटे जी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। है ना, यहाँ पर क्या बताया? जो कोई व्यवस्था को, एक तो कतना से वादा किया हुआ था, प्रतिज्ञा और व्यवस्था दिया गया था, वो कतना है ना, कतना और व्यवस्था, ये 2 जन को जो पूरा का पूरा पालना किया है, वो जितने भी सोए हुए पवित्र लोग, कब्रों में सोए हुए थे पवित्र लोग, उन लोग सब जन, यीशु मसीह जब अपने प्राण को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपा, यहाँ पर कब्रें खुल गए। है ना, कब्रें खुल गए। कैसी बात है! एलिशा, है ना, एलिशा की गवाही हम लोग देखते हैं। तो एलिशा जब मरा और उसको दफनाया गया, एलिशा नबी को जब मरा और दफनाया गया, 1 साल के बाद उसी गड्ढे के अंदर एक मनुष्य को जब दफनाया, तो एलिशा के हड्डी को छूने से उस आदमी में क्या आया? जान वापस लौट आया। अगर एक इंसान को परमेश्वर ने बनाया अपने हाथों से, और वो इंसान इतना ईमानदारी से परमेश्वर की बातों को मानकर चलता है, और वो मरने के बाद उसकी हड्डियां दफनाया जाता है, 1 साल के बाद 1 साल तक उसमें जान रहता है, इतना अभिषेक उसमें रहता है। एक इंसान के अंदर परमेश्वर ने बनाया हुआ एक इंसान है, परमेश्वर ने बनाया हुआ एक इंसान है वो, और उस इंसान को दफनाए जाने के बाद 1 साल तक, 1 साल के बाद जब एक आदमी को लाकर उसी दफन के अंदर, उसी कब्र के अंदर जब रखते हैं, तो उसको जब ये हड्डी, एलिशा की हड्डी जब उसको छूती है, उस आदमी को छूती है ना, तो उसमें जान आता है, वो उठकर खड़े हो जाता है अपने बल पर। तो एक इंसान के अंदर इतना अभिषेक, इतना जीवन अगर एक इंसान के अंदर है, तो परमेश्वर पिता जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला, पूरी सृष्टि को बनाने वाला, हड्डियों को बनाने वाला, मांस को बनाने वाला, नस को बनाने वाला, आंख को बनाने वाला, उंगलियों को बनाने वाला, जिस्म के हर एक पार्ट्स को बनाने वाला, पेट के अंदर वो मट्टी को कैसे बनाया, मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि पेट के अंदर जो कलेजा, गुर्दा, फेफड़ा, हथड़ियाँ, लिवर, लंग्स है, इसको कैसे बनाया होगा, मैं अभी तक सोचता हूँ। क्योंकि जब मट्टी को बनाया जाता है तो मट्टी दबता है, मट्टी दबता है, मट्टी दबने के बाद उसके अंदर एक एक चीज को कैसे बनाए, मट्टी दबा हुआ चीज रहता है। हम लोग भी अगर कुछ चीज दबाते हैं, मट्टी, हम लोग भी गुड़िया बिड़िया कुछ भी बनाते हैं, समुद्र में जाकर बहुत से बच्चे लोग बनाते हैं कुछ, तो भी मैंने भी, मेरा दोस्त जो है वो भी बनाता था मट्टी का मूर्ति, है ना, तो उसको सब चीजों को क्या दबा दबा कर उसके आकार को बनाया जाता। मगर जब परमेश्वर ने हमको बनाया तो भी मट्टी से दबा दबा कर ही बनाया, मगर वो किड्नी कैसा बनाया होगा, उसके लिए जगह कैसा रखा होगा,
गुर्दे, फेफड़े, हथड़ियां, लंग्स, जो श्वास लेते हैं, उनके नसों को कैसे बनाया होगा? उस मट्टी से। मट्टी तो दबा हुआ रहता है ना, मट्टी दबा हुआ रहता है, तो भी उसके अंदर उन चीजों को कैसे बनाया होगा? मैं इस बारे में सोचते रहता हूं कि ये चीज कैसे बनाया। मट्टी तो दबा हुआ रहता है ना, तो परमेश्वर दबा हुआ चीज में भी जान डाल सकता है, उनको अलग 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 पार्ट्स बना सकता है। तो वो परमेश्वर मुर्दों को अभी तक खत्म नहीं किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुर्दों को, मुर्दा जो शब्द है उसको खत्म करने के लिए धरती पर यीशु मसीह आए। हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद चखे, है ना, मृत्यु का स्वाद चखे। मगर मृत्यु का स्वाद चखने से पहले इंसानों को इतना अधिकार दिया कि एक इंसान अगर परमेश्वर की बातों को पर पूरा का विश्वास करके अगर चलता है, वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। उसमें इतना अभिषेक रहता है, उसमें इतना पावरफुल सामर्थ्य रहता है कि वो एक आदमी, मरा हुआ आदमी को जब बॉडी को उसके साथ जोड़ देते हैं, उस हड्डी के साथ जुड़ जाता है, तो वो उठकर खड़े हो जाता है। इतनी सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य परमेश्वर उस हड्डी के अंदर जो बनाए रखा है। जबकि वो दफन चुके 1 साल हो चुका है, तो भी उसके अंदर उतना जान कहां से रखता है? उसको संभालने वाला कौन है? उस 1 साल तक उस हड्डी को इतना संभालने के लिए किसके पास टाइम है? मगर उस जगह को संभालने के लिए काम किया परमेश्वर ने, और एक आदमी को लाकर उसमें डालने का काम भी किया परमेश्वर ने, और उठाकर खड़ा करने का काम भी किया परमेश्वर ने। हर चीज को संभाल सकता है, क्योंकि वो बोलता है तेरी उत्पत्ति से पहले ही, तेरे उत्पत्ति से पहले ही मैंने तुझ पर अपनी चित्त लगा के रखा हूं। तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे अपने हथेली पर खोद के रखा हूं। ये परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? अभी तक परमेश्वर ने काम नहीं किया। ये परमेश्वर है जो हमें बनाता है ना, हड्डियों में 1 साल तक जान रखता है। वो परमेश्वर है। जब वो अपने प्राण को देता है तो कब्रें खुल जाते हैं, है ना, पवित्र लोग जी उठते हैं। जो पवित्र लोग है, जो व्यवस्था को पूरा किया हुआ लोग है, वो व्यवस्था को जितने भी लोग पूरा किया है, वो सब जन काल यीशु मसीह ने जब प्राण को दिया, पिता मैं अपने तेरे हाथों में अपना प्राण देता हूँ, जब वो दिया तभी से कब्रें खुल गए, ऊपर से नीचे तक। हम लोग मंदिर का पर्दा बोलो तो दीवार का पर्दा ईंटों से बनाया हुआ पर्दा समझते हैं, ईंटों से बनाया हुआ वो पर्दा समझते हैं। वो पर्दा नहीं, बल्कि अपने शरीर के अंदर, यीशु मसीह के शरीर के अंदर ऐसा पर्दा पड़ गया। जो व्यवस्था खुद ने दिया था, वो उस व्यवस्था को फाड़ दिया, है ना, वो खुद दिया था, फल खाएगा तो मरेगा। जो शब्द था, उस शब्द को अपने अंदर ही वो खत्म कर दिया। वो दीवार था, यीशु मसीह के अंदर, अपने अंदर ही वो उसको फाड़ दिया, है ना। यीशु मसीह के अंदर ही उस पर्दा, वो दीवार था, उस पर्दा को फाड़ दिया यीशु मसीह ने, ऊपर से नीचे तक। हम लोग सोचते हैं कि ईंट का दीवार पर्दा, वो पर्दा नहीं है, वो दीवार नहीं, बल्कि अपना ही जीवन के अंदर पर्दा जो डाल के रखा था, उस पर्दे को फाड़ दिया, है ना। मृत्यु का स्वाद, हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर जो विश्वास करके यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, है ना। यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, और अपना काम पूरा करके यीशु मसीह वचन में बताता है, क्या करके बताता है? 2 तीमुथियुस 1:10, 2 तीमुथियुस 1:10। पर अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस
सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, है ना। सुसमाचार के द्वारा, हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द सुसमाचार, वो सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर ने जीवन और अमरता का सुसमाचार प्रचार किया। अभी मृत्यु का प्रचार नहीं है, अभी प्रचार किसका है? जीवन और अमरता का प्रचार है। यीशु मसीह सिर्फ आया, काहे के लिए आया? जीवन और अमरता का जीवन देने के लिए, जीवन और अनंत काल का जीवन देने के लिए। परमेश्वर पिता ने वचन में बोला है, परमेश्वर पिता ने वचन में ये बताया, परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन के लिए यीशु मसीह को भेजा गया, ना कि मृत्यु को ले। यीशु मसीह को भेजा कहे के लिए? अनंत काल के जीवन के लिए, और अनंत काल का सुसमाचार सुनाया। प्रकाश आप 2 तीमुथियुस 1:10 के अंदर हम लोग देखते हैं, जीवन और अमरता का सुसमाचार सुनाया गया। यीशु मसीह मृत्यु को नाश किया, यीशु मसीह मृत्यु को नाश किया। और ये शब्द को बताया किधर? 2 तीमुथियुस 1:10 के अंदर बताया गया कि यीशु मसीह जी उठने के द्वारा, है ना, यह प्रकाश हुआ, जीवन और अमरता का सुसमाचार सुनाया जाए। तो यीशु मसीह ने मृत्यु को हर एक इंसान के लिए, है ना, हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद चखा, हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। जब वो मृत्यु का स्वाद चखा, और आदम से लेकर मूसा तक जितने भी मरे हुए थे, उन लोग का क्या हुआ? कि उन लोग जी उठे? ये तो पवित्र लोग जी उठे, उनके ऊपर व्यवस्था नहीं था, है ना। आदम से लेकर मूसा तक का जो व्यवस्था नहीं था, उन लोग अनुग्रह पे जिंदगी था, मगर उन लोग जी उठे या नहीं जी उठे, ये हमारे लिए भी सवाल है ना, ये हमारे लिए भी सवाल है। हम लोग उस वचन को भी देखेंगे कि उन लोग जी उठे या नहीं जी उठे। यूहन्ना 5वां अध्याय, यूहन्ना 5वां अध्याय, मैं 24 से पढ़ता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। कौन सुनेंगे? मृतक जितने भी दफनाए हुए लोग हैं, है ना। आदम से लेकर मूसा तक को दफनाया गया लोग जितने भी दबे हुए हैं, है ना, जितने भी दबे हुए हैं, है ना, उस लोक में जाकर यीशु मसीह क्या करने वाला है? सुसमाचार सुनाने वाला है। इस वचन को हम लोग देखेंगे तो कहाँ इस वचन को पूरा किया है? पहला पत्रस 3:18 और 19 के वचन में हम लोग देखेंगे। इसीलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया, और उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। क्या किया? कैदी आत्माओं को, आदम से लेकर मूसा तक जो कैद में थे, यानी एक जगह, उन लोग के लिए एक जगह था, उसका नाम है अर्धलोक। आदम से लेकर मूसा तक,
है ना, आदम से लेकर मूसा तक जितने भी लोग थे, मरे हुए, हम लोग मरे हुए बोलते हैं, मगर परमेश्वर के नजर में क्या है, वो कोमा, जो कोमा में जाते ना, वो लोग थे, बेहोश पड़े हुए लोग थे। परमेश्वर के नजर में वो बेहोश पड़ा हुआ लोग था। यीशु मसीह जब इस धरती पर था, 12 साल की लड़की जब मरी है बोलकर 100 जन भीड़ भाड़ एकत्र होते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोलता, वो मरी नहीं बल्कि सोया हुआ है। तो परमेश्वर के नजर में आदम से लेकर मूसा तक जितने भी थे वो सोए हुए थे, ना कि मरे हुए थे, है ना, सोए हुए थे, मरे हुए नहीं थे। परमेश्वर यीशु मसीह ने जब जाकर, हम लोग ने वचन में देखा, जितने भी मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वे जी उठेंगे, है ना। हम लोग ने यूहन्ना 5वां अध्याय के वचन में देखा, है ना, जितने भी परमेश्वर के पुत्र के लोग, है ना, पुत्र के शब्द सुनेंगे वे जी उठेंगे, जो सुनेंगे वे जी उठेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाशित पहला पत्र 3:19 के वचन में हम लोग क्या देख रहे हैं, कैदी आत्माओं को जाकर वो सुसमाचार प्रचार किया। तो कौन कैदी थे, ये मृतक लोग उस जगह पे थे, अर्धलोक के अंदर। अर्धलोक के अंदर जब था तो उधर जाकर वचन को सुनाया गया, है ना। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 9 के वचन से हम लोग आठ के वचन से पढ़ेंगे, 4 में 8 के वचन से। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ गया और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दे दिया। उसके चढ़ जाने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा भी था, और जो उतर गया वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे, सब कुछ परिपूर्ण करे। वो निचले जगह पे क्यों उतरा था, ताकि सुसमाचार सुनाए। जीवन जो यीशु मसीह में जीवन है ना, जो जीवन है, यूहन्ना 1:4 के वचन में हम लोग ने देखा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। तो यीशु मसीह में क्या था, जीवन था। और ये जीवन यूहन्ना 5:26 के वचन में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना 5:26 का वचन, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में जीवन रखे। जैसा पिता के अंदर जीवन है, वैसा ही पुत्र के अंदर भी जीवन रखे। तो जब वो अर्धलोक में गया तो वहां पर क्या किया, जीवन को प्रचार किया। जितने भी सुने वो सब जी उठे। जितने भी सुने वो अर्धलोक में से जी उठे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, चार के वचन से पढ़ते हैं, 5 के वचन।
और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, या तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा? जब यीशु मसीह जाकर वचन को सुनाया, जीवन के वचन को सुनाया, वो सब क्या उठे? जी उठे, है ना। जितने जन सुने वो जी उठे और यीशु मसीह के साथ उन लोग रहने लगे। और जितने भी वचन को नहीं सुने, है ना, परमेश्वर पुत्र का शब्द को सुने नहीं, वहां पर वचन क्या है कि पहले वचन को फिर से देख लो। चौथा वचन से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से देखो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठे हुए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी चाप अपने माथे पर अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए, है ना, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, या तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है। सो ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होकर और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, है ना। ये है पहला पुनरुत्थान जो यीशु मसीह, है ना, जाकर सुसमाचार सुनाया। जीवन जो उसके अंदर जीवन था वो जीवन को जाकर सुनाया, और जितने भी वचन को सुनकर, यानी परमेश्वर के शब्द को, यीशु मसीह के शब्द को सुनकर जी उठे, वो सब जन जी उठे। वो पहला पुनरुत्थान था उनके लिए। और जितने भी वचन को सुनकर वैसे ही सो गए, है ना, वो बाकी रह गए, वो बाकी रह गए। उनका क्या हुआ? उनका क्या हुआ? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कौन खड़े हुए थे सिंहासन के सामने न्याय के लिए? जितने भी मरे हुए थे, जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर नहीं उठे, सुनकर नहीं उठे। यीशु मसीह जो अर्धलोक में जाकर सुसमाचार को, जीवन को प्रचार किया, सुनकर नहीं उठे, है ना, सुनकर नहीं उठे, वो मरे हुए लोग। कौन है वो मरे हुए लोग? 12 का वचन। फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक, और जिसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। किसका न्याय किया गया? मरे हुए। मरे हुए कौन? जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर, यानी परमेश्वर के शब्द को सुनकर जी नहीं उठे, जी नहीं उठे, उनका न्याय किया गया। जिंदों का न्याय नहीं। किसका न्याय हो रहा है? मरे हुओं का न्याय हो रहा है, जिंदों का न्याय नहीं हो रहा है।
जिंदे कौन है? जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर, यीशु मसीह के बातों को मानकर, शब्द को सुना और जी उठा, वही इंसान जिंदा इंसान है। यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ शब्द को सुनते ही जी उठा है, वो जिंदा और जीवित इंसान है। और जो सुनकर भी नहीं उठता है वो मरा हुआ इंसान है। सुनकर भी नहीं उठता है वो मरा हुआ इंसान है। इसके लिए सोए हुए को कोई भी जगा सकता है, जगाए हुए को कोई जगा नहीं सकता है ना? समझ में आ रहा है? सोए हुए को कोई भी जगा सकता है हिला हिला कर, मगर जानबूझ के सोए हुए को हिलाओ या पत्थर मारो वो नहीं उठेगा। तो यहाँ पर जानबूझ के सोए हुए लोगों का न्याय किया गया। जानबूझकर सोए हुए लोगों का न्याय किया गया, क्योंकि जान देने के लिए व्यवस्था दिया गया था। जान देने के लिए व्यवस्था दिया गया था। फिर से जान देने के लिए खुद परमेश्वर आया धरती पर, है ना? फिर से जान देने के लिए यीशु मसीह आया, जीवन देने के लिए, तो भी कोई सुना नहीं। 2 बार जीवन देने के लिए हुआ काम, एक व्यवस्था के द्वारा, दूसरी बार यीशु मसीह के द्वारा। व्यवस्था के द्वारा जितने भी सुने वो यीशु मसीह के प्राण परमेश्वर पिता के हाथों में प्राण देते ही वो कब्रें खुल गए, वो पवित्र लोग जी उठे उसके 7000 वर्ष तक। और यीशु मसीह ने जब सुसमाचार को अर्धलोक में जाकर सुनाया, जितने भी सुने, यूहन्ना 5वां अध्याय, फिर से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे 27 के वचन से 26 का वचन हम लोग ने पढ़ा, जीवन, है ना? क्योंकि जिसकी रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा ना करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, और जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। है ना? यहाँ पर क्या चीज बताया? जितनों ने भले काम किए हैं वो पुनरुत्थान, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जितनों ने बुराई की है कामों के अनुसार हमारा न्याय किया जा रहा है। किसके अनुसार? कामों के अनुसार। हमारे काम हम पर बने रहते हैं, हमारे काम हम पर बने रहते हैं। 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय, जिसके काम उस पर बने रहते हैं। दस वचन से पढ़ता हूं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नींव डाली और दूसरा उस पर रंधा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रंधा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास फूस का रंधा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताया गया इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह आनी उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। है ना?
10 वचन से लेकर 15 वचन तक हम लोग देखते हैं। कामों के अनुसार न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय, हम लोग फिर से वहीं चलते हैं। 12 का वचन, फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय कैसे किया गया? उनके कामों के अनुसार, जिसका काम उस पर बना हुआ रहता है, कामों के अनुसार न्याय किया गया। 13 का वचन, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अर्धलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। है ना? यहाँ पर समुद्र में जितने भी थे उन मरे हुओं को दे दिया, और अर्धलोक और मृत्यु ने उसके अंदर जितने मरे हुए थे उन लोग ने भी वो मरे हुओं को दे दिया, और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और 14 का वचन, और मृत्यु और अर्धलोक भी आग के झील में डाले गए, या आग का झील तो दूसरी मृत्यु है। और 15 का वचन, और जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। 15 का वचन, है ना? मृत्यु को आग के झील में डाला गया, या दूसरी मृत्यु है ना? या दूसरी मृत्यु है। तो यीशु मसीह ने जो धरती पर आकर हर एक इंसान के लिए क्या किया? मृत्यु का स्वाद चखा, और जो मृत्यु जो शब्द था, अर्धलोक जो जगह था, उसको उठाकर यीशु मसीह ने क्या किया? आग के झील में डाल दिया। जितने भी यीशु आदम से लेकर मूसा तक, मूसा से लेकर यीशु मसीह आने तक, है ना, व्यवस्था के द्वारा जितने भी व्यवस्था को सुनकर अपने जीवन को बचाया, उन लोग ने बच गए। और जो व्यवस्था को नहीं मानकर भी मरे हुए थे, उनको भी यीशु मसीह ने अर्धलोक में जाकर सुसमाचार सुनाकर जीवन देने के लिए गया, और जितने भी सुने वो सब जन जी उठे, और जितने भी जानबूझकर सोए उनको उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। जो सोए हुए थे जानबूझकर उनको बोला गया मरा हुआ, और उन मरे हुए लोगों का न्याय किया गया, मगर जितने भी जीवित थे उन पर न्याय नहीं किया गया, उन पर न्याय नहीं किया गया, है ना? जितने भी जीवित थे उन सब का न्याय नहीं हुआ, क्योंकि उन लोग ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पिता पर विश्वास किया। यीशु मसीह पर और परमेश्वर पिता पर मरने के बावजूद भी उन लोग ने यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता पर विश्वास करा कि हमें कोई तो बचाएगा। मरे हुए लोग भी यही विश्वास किया कि कोई तो आएगा हमें बचाएगा, मगर यीशु मसीह गया और उनको बचाया। उन लोग ने जितने भी विश्वास आशा रखते थे कि हम जी उठेंगे, ये विश्वास जितने भी रखे हुए थे उन लोग ने जी उठा। परमेश्वर के पुत्र के शब्द को सुनकर जी उठा, यीशु मसीह के शब्द को सुनकर जी उठा। और जितने भी क्या जीना क्या मरना, एक दिन मरना है, ऐसा जो आलसी लोग हैं, जीवन के ऊपर भरोसा नहीं रखते, वो आलसी लोग हैं। वो आलसी लोग जो सो गए, वो मरे हुए थे, और वो विश्वास ना परमेश्वर पर किया ना यीशु मसीह पर किया, दोनों पर भी नहीं किया। इसलिए उस मरे हुए लोगों का न्याय किया गया उनके कामों के अनुसार। और उसके बाद, है ना, जितने भी उनका न्याय होने के बाद बचा कुचा क्या था? अधोलोक और मृत्यु। इसको उठाकर यीशु मसीह ने क्या किया? आग के झील में डालकर उसका काम को खत्म कर दिया।
अब मृत्यु का कोई जगह नामो निशान नहीं है। बाकी रह गया क्या? आग का झील। क्या रह गया? आग का झील। अब मृत्यु नहीं है, अब मृत्यु नहीं है। जानबूझकर सोने वाला सिर्फ दंड के योग्य हो जाता है। इब्रानियों 9वां अध्याय, इब्रानियों 9वां अध्याय, छब्बीस के वचन से पढ़ रहा हूं। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। एक बार मरना और न्याय का होना ये नियुक्त है ना? एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। वैसे ही यीशु मसीह युग के अंत में, यानी वो समय था पूरा का पूरा दुनिया को तबाह करने का समय था। जैसा नूह के टाइम पे दुनिया को तबाह करने के लिए परमेश्वर ने निर्णय लिया, और उस टाइम पे जब परमेश्वर ने जब धरती पर देखा कोई तो है क्या, तो निकला नूह। तो उस नूह के ऊपर परमेश्वर ने फिर से नई दुनिया तैयार किया, फिर से मिट्टी को बनाया नहीं, फिर से मिट्टी को बनाया नहीं, मिट्टी से इंसान को तैयार नहीं किया। जो था उसी से ही बनाया परमेश्वर ने, जो था उसी से। और उसके अंदर ईमानदारी पाया गया, उसके अंदर विश्वास पाया गया कि कोई तो है मुझे बनाने वाला, वो परमेश्वर है। ये विश्वास नूह ने किया, और उसी विश्वास को परमेश्वर ने देखकर, है ना, उसी विश्वास को, कोई तो है मुझे बनाने वाला, ये डर, ये विश्वास नूह ने अपने जीवन में रखा। उसी विश्वास ने, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर उसको बचाया, और उसी के द्वारा पूरे वंश को आज तक चला रहा है। तो चलते चलते जब बढ़ते गया, व्यवस्था को दिया ताकि लोग बचे, है ना, व्यवस्था को दिया ताकि लोग बचे। वो व्यवस्था से भी उन लोग नहीं बचे, पाप गिना गया। तो आगे और बढ़ते बढ़ते गया, तो यीशु मसीह को भेजना पड़ा, ताकि, क्योंकि वचन में लिखता है कि हर एक मुंह बंद किया जाएगा। वचन में लिखता है कि हर एक मुंह बंद किया जाएगा, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं था। उस वचन को हम लोग देख लेंगे।
एक भी धर्मी नहीं। पहला कोरिन्थियों रोमियो 3:9। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब के सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई खबरें हैं, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया और उनके होठों में शापों का विष है और उनका मुंह शाप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्ग में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशाल का मार्ग नहीं जाना, क्यों? उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है ना। तो एक भी समझदार नहीं, परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। सारा संसार परमेश्वर के दंड के लिए तैयार हुआ था। तो उस टाइम पे यीशु मसीह इब्रानियों 9:26 के वचन में बोला है, युग के अंत में यीशु मसीह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही है ना अपने ऊपर दंड की आज्ञा देकर। रोमियो 8:2 रोमियो 8:2 क्यों, दूसरा वचन से पढ़ रहा हूं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी है ना। यीशु मसीह को क्यों भेजा? पाप का दंड शरीर पर हो, पाप का दंड शरीर पर हो। वो पूरा दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर मृत्यु को और पाप को खत्म किया है ना। मृत्यु को और पाप को खत्म किया, मृत्यु को और पाप को खत्म किया। इसलिए हर एक इंसान के लिए मृत्यु का स्वाद यीशु मसीह ने चखा और मृत्यु का स्वाद चखने के बाद यीशु मसीह जी उठने के बाद हम लोग को यह ज्ञात हुआ कि वो अमरता और जीवन का सुसमाचार सुनाया है ना। आज अगर हम यीशु मसीह मृत्यु को खत्म नहीं किया, उसके लिए पहला कोरिन्थियों 15 के अंदर हमें बताया गया कि हम अब तक किधर बैठे हुए हैं। पहला कोरिन्थियों 15 मैं पढ़ रहा हूं 14 के वचन से। ये मेरे भाइयों, मैं आप ही तुम्हारी, एक मिनट गलत पढ़ा, सॉरी। पहला कोरिन्थियों 15
12 का वचन से पढ़ रहा हूं, 15 अध्याय 12 का वचन। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा, मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्या बोल रहा है पौलुस? बोल रहा है हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से अगर जी नहीं उठा है, तो हम जो प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो हम भी झूठा प्रचारक है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, है ना? मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है, तो आज जो हम लोग विश्वास करते हैं, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है आज भी, है ना, हम जो है आज के दौर पर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि मुर्दों में से जी उठा, मगर हम लोग ये विश्वास ये नहीं करते कि मैं भी मुर्दों में से जी उठा हूं। ये विश्वास नहीं करते। बोलते हैं मुंह से, क्या करके? हाँ, यीशु मसीह में हम बपतिस्म लिए हैं, हम उसमें साथ गाड़े गए, मर गए, जी उठे। फिर बोलते हैं कि एक दिन मरना है। यहाँ पर वचन क्या बोलता है? हम झूठे गवाह ठहरे परमेश्वर के। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा है तो हम उसके झूठे गवाह हैं। और उसके बाद क्या उनके बोला? और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। हमारे पाप हमारे ऊपर ही बना रहेगा अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा नहीं तो। अगर यीशु मसीह हमारे खातिर दंड नहीं लिया हो तो, है ना, नहीं लिया हो तो हमारे पाप हमारे ऊपर ही बना रहेगा। अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और हमारे पाप को खत्म कर चुका है, तो आपका विश्वास एकदम सच्चा विश्वास है। सोए हुए नहीं बल्कि जागे हुए इंसान हो। जागे हुए इंसान, सोए हुए को कोई भी उठा सकता है मगर जागे हुए को कोई भी जगा नहीं सकता। जागे हुए को कोई जगा नहीं सकता मगर सोए हुए को जगा सकता है ना? सोए हुए को जगा सकता है, जागे हुए को कोई जगा नहीं सकता। तो यहां पर वचन क्या बोल रहा है? और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभाग्य हैं। जो इंसान मिट्टी से बने हुए इंसान है ना, उससे भी हम क्या है गए गुजरे हुए लोग हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, उसको पहचानते हैं। यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं और पहचानते हैं। हम अगर इतनी बड़ी जानकारी को, है ना, इतनी बड़ी जानकारी क्या है? यीशु मसीह को हम इतनी बड़ी जानकारी को जानते हैं और पहचानते हैं। अगर हम
ये सोचेंगे कि हम एक दिन मरेंगे, तो हमारा जानना मनुष्य जो यीशु मसीह को नहीं जानते उससे भी गया गुजरा हुआ जिंदगी है और हमारा जीवन है ना। उससे भी गया गुजरा हुआ, जो यीशु मसीह को जानने को तैयार ही नहीं है, उससे भी गया गुजरा हुआ जिंदगी है हमारा। क्या करके बोलता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभाग्य हैं, है ना। एकदम गए गुजरे हुए लोग। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सोए हुए हैं उनमें से पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना कर ले आए, तब तक उसका राज करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसी के पांव तले कर दिया। किसी के मृत्यु के पांव तले। आदम मरेगा तो उसके अधीन में सब कुछ हुआ है। किसके अधीन में? मृत्यु के अधीन में। उसने ही राज किया। उसका सारा दूसरा और कोई लेता है ना। उसका सारा एक अगर बलवंत है, एक निर्बल जाकर उसका सपोर्ट लेता है ना। एक बलवंत रहता है तो उसका सारा एक निर्बल इंसान लेता है अपने बचाव के लिए। तो एक जन ने जाकर सारा लिया, एक जन ने सारा लिया, परमेश्वर के शब्द का सारा लिया। आदम मरेगा जो शब्द है उसका सारा एक जन ने सारा लिया। उस सारे से उसने अपना चक्र चलाया, मगर जिसने सारा दिया वो उसको जान नहीं पाया। इसके लिए वो सारा उसके लिए क्या बन गया? फंदा बन गया। समझ में आया मैं क्या बोला है ना। परमेश्वर ने आदम को एक शब्द दिया, उस शब्द को समझ नहीं पाया। कौन? आदम ने समझ नहीं पाया। उसकी ताकत क्या है, उसका क्या है, समझ नहीं पाया। मगर जो निर्बल था, जिसके पास ताकत ही नहीं था, उसने क्या किया? उस शब्द का उपयोग किया। हमारे अंदर भी ऐसे ही लोग रहते हैं। हम लोग भी ऐसे ही लोग हैं। हमारी ताकत को हम पहचानते नहीं है, मगर हम किसी ना किसी के सहारा लेने जाते हैं, मगर हमारे ही ताकत का वो गलत इस्तेमाल करके हमारे ऊपर राज करता है ना। हमारी ताकत को हम नहीं जानते, इसलिए हमारा ही सहारा लेकर हम पर ही दूसरा राज्य करता है और उसमें हम अधीन हो जाते हैं। हमारी ताकत को हम नहीं पहचानते, हम उसके अधीन हो जाते हैं जो हमें चलाता है। इसके लिए अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह है मृत्यु। परमेश्वर पिता के मुंह से निकला हुआ शब्द क्या है? यीशु मसीह के मुंह से शब्द निकला क्या हुआ है? अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह है मृत्यु। ये नहीं बोला कि शैतान। हाँ, एक शब्द बोला है। क्या शब्द बोला है? मेरे बराबर एक ही चीज है। वो क्या है? वो है धन। मेरे बराबर क्या है?
धन, तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते, एक तो धन, एक तो मैं खुद हूं। तुम दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकते। ये तो यीशु मसीह ने अपने बराबर रखा, किसको? धन को, जो किसी काम में नहीं आता, मगर काम के लिए बहुत कुछ आता है। धरती पर हर काम के लिए वो महत्व है। धरती पर जो भी चीज दिखता है, उस चीजों को बनाने में, बिगाड़ने में, संवारने में, कुछ भी करने में वो धन काम में आता है। वो धरती का स्वामी है, मगर उससे बढ़कर है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने बोला है, जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरी खोज करता है, संसार की सारी चीजें मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो हम अपनी ताकत को नहीं पहचानते, इसके लिए हम घूमते हैं। तो यहाँ पर पौलुस बोलता है, आगे का वचन में क्या करके बोलता है, देखो 28 का वचन। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया था। सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्म लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी नहीं उठते फिर क्यों उनके लिए बपतिस्म लेते हैं? मुर्दे अगर नहीं जी उठते तो उसके लिए क्यों बपतिस्म लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? ए भाइयों, मुझे उस घमंड की जो हमारे यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य के रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ता तो मुझे क्या लाभ हुआ? और यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मरी जाएंगे। क्या बोल रहा है पौलुस? एकदम क्लियर कट बोल दिया, अगर मुर्दे नहीं जिलाए जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मरना ही है। क्यों हम लोग वन जोखिम उठाए? जिंदगी का जो जिंदगी मिला है उस जिंदगी को आनंद से जिएंगे। क्यों हम लोग ये सब तकलीफ उठाने का है ना? तो यीशु मसीह मुर्दों को क्या किया है ना? मुर्दा जो नाम है, मृत्यु जो नाम है, उसको खत्म कर दिया। अब मृत्यु का कोई भी नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो आग के झील में खत्म हो चुका है ना? वो आग के झील में खत्म हो चुका है। अब हम लोग मरे हुए में से नहीं, बल्कि जीवितों में से, है ना? हम जिंदे लोग हैं। अगर हम जिंदे लोग हैं तो विश्वास हमारा अटूट होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह जैसे हैं, और यीशु मसीह जिंदा है तो हम भी जिंदा ही रहेंगे। हम कभी मरने वालों में से नहीं है, बल्कि शरीर को छोड़ने वालों में से और महिमामय शरीर पहनने वालों में से है। शरीर को छोड़ने वाले और महिमामय शरीर पहनने वालों में है। 2 कोरिन्थियों 'क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी घर है ना? हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, हाथों से बनाया हुआ क्या घर है? मिट्टी का घर है। मगर ये मिट्टी का घर छोड़ देना पड़ता है, मगर क्या घर मिलेगा? जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है ना? शरीर को मिट्टी से बनाया, मगर जो आत्मा को बनाया
वो आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा है, उसको बनाया हुआ नहीं है। हम लोग वचन को पढ़ेंगे। फोर्टी 47 से पढ़ेंगे। 35 के वचन से पढ़ता हूँ, सुनेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय। अब कोई या कहेगा, यदि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 35 के वचन से। अब कोई या कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी दया के साथ आते हैं। ए निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाए नहीं जाता, और जो तू बोता है या वह दया नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निर्धन है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी शेष देहा। सब शरीर एक सरीके नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पृथ्वी का देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पृथ्वी का और है। सूर्य का तेज और है, चंद्र का तेज और है, तारगणों का तेज और है, क्योंकि तारों से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है, तेजों के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक दया बोई जाती है, आत्मिक दया जी उठती है। जबकि स्वाभाविक दया है तो आत्मिक दया भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही और भी मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वे वैसे ही और भी स्वर्गीय है। और जैसा हमने उस का रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसा ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है? स्वर्गीय रूप भी हम लोग धारण करेंगे। और ये कब होगा? ये भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाशी अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब के सब बदल जाएंगे, या क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुराई फूकते ही होगा, क्योंकि तुराई फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे, है ना। अभी हम लोग बदले हुए लोग हैं, है ना। अब हम लोग बदले हुए लोग हैं। हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह को हमारे अंदर रखते हैं, परमेश्वर पिता को हमारे अंदर रखते हैं, पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखते हैं, और हम सब ये तीनों जन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारे अंदर रहने वाले लोग हैं, है ना। ऐसा परमेश्वर के मंदिर आज हम बने हैं इस नई सृष्टि में, मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए मंदिर बनकर इस धरती पर है ना।
इस धरती पर हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर बनकर है, परमेश्वर का वचन बनकर इस धरती पर है, परमेश्वर की ज्योति बनकर इस धरती पर है। अंधकार के लोगों के लिए हम ही एक ज्योति है। परमेश्वर के लोग हम जो ज्योति है, इस अंधकार के लोगों के लिए हम क्या है, ज्योति है। जगत की ज्योति बोला गया है हमें। तो जगत की ज्योति हम है, जो परमेश्वर ने अंधकार के लोगों के लिए हमें रखा है ज्योति बनाकर, है ना। हम जगत के ज्योति है और लोग जानेंगे, पहचानेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे, गवाही देंगे, है ना। हम उसके वचन है बोलकर पढ़ेंगे। किसको? वचन को पढ़ेंगे। हमारे कामों को देखकर वचन को पढ़ेंगे। हमारे अंदर वचन दिखाई देगा लोगों के लिए। परमेश्वर अब वचन भेजने वाला नहीं है, फिर से पत्थर पर लिखने वाला नहीं है, फिर से यीशु मसीह को भेजकर फिर से वचनों को तैयार करने वाला नहीं है। हमें ही बोला हो, तुम ही मेरे वचन हो, तुम ही मेरे जगत के ज्योति हो, अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए तुम जगत की ज्योति हो करके हमें बोला हो। हम जगत के ज्योति हैं, हम जगत के वचन हैं। वचन मर नहीं सकता, जगत की ज्योति कभी मर नहीं सकती। वो उजाला देने वाला काम है, वो जला ही देगा। आज मेरी बारी है, कल दूसरे की बारी है, कल तीसरे की बारी है। परमेश्वर जगत में इंसानों को भेजते ही रहेगा ताकि हर एक इंसान उसके पास आए, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसके लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत काल का जीवन पाए, है ना। तो यीशु मसीह प्रकट होने से क्या हुआ? मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता का सुसमाचार सुनाया। अब हमारे पास कोई रुकावट नहीं है परमेश्वर के पास जाने के लिए। परमेश्वर हम सबको इस वचन से आशीष करे और जितने जन भी ये वचन को सुन रहे हैं, बाइबल पढ़ने की कोशिश करिए, बाइबल पढ़िए। बाइबल के अंदर आप खोजो, बाइबल ही आपको बता सकता है और कोई इंसान आपको बता नहीं सकता। आप अपनी मेहनत का रोटी बनाकर खाते हो, तो वैसे ही वचन को भी पढ़ने के लिए शुरुआत करो ताकि आप अपनी रोटी तैयार कर सको। रोटी है वचन, आप अपनी रोटी को तैयार करो, खुद तैयार करो, खुद मेहनत करो। खुद मेहनत करो तो कुछ समझ में आएगा कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो अपने लिए, हमारे लिए क्यों जान दिया है। फिर हमें मारने के लिए वो जान नहीं दिया, फिर से हमें मारने के लिए जान नहीं दिया, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए खुद का जान देकर आज वो जिंदा है ताकि हमारी गवाही दे सके परमेश्वर पिता के सामने। हाँ, ये मुझ पर विश्वास करता है और मेरी आज्ञा को माना है। इस बात को बताने के लिए परमेश्वर के पास जाकर बैठा है। हमारे लिए एक प्रायश्चित है, हमारे लिए एक प्रायश्चित है। वो यीशु मसीह है जो हमारे लिए जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। वो हमारी गवाही देने के लिए बैठा है। हम विश्वास करने वाले लोग हैं तो हम बाइबल पढ़ने में ज़्यादा विश्वास लगाए। बाइबल पढ़ने में जितना विश्वास आपका बढ़ेगा उतना विश्वास आप यीशु मसीह पर बढ़ेगा, परमेश्वर पिता का प्रेम के ऊपर बढ़ेगा और पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, इसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा। आप अपने विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करो बाइबल के द्वारा। बाइबल को जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश करो। पढ़ो 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 पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ पढ़ते रहो, उसको मनन करते रहो, ताकि आप किसी के अधीन में कभी नहीं रहोगे, बल्कि एक अधिकार के साथ, मत्ती 10:1-8 का वचन का अधिकार है, उस अधिकार के साथ जिंदगी जियोगे। अधिकार दिया है परमेश्वर ने हमें, वैसी जिंदगी जीने के लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम को और यीशु मसीह के कार्य को जानोगे और चलोगे।
मेरी बातों से बिल्कुल नाराज नहीं। हो सके तो मेहनत करो पढ़ाई करने में, और आप अपने आप को खड़ा करो। दूसरों को खड़ा करने की कोशिश मत करो, खुद को खड़ा करने की कोशिश करो, खुद का विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि आप अपने जीवन को संवार सको। यीशु मसीह दुनिया का जीवन संवारा है, हम में से किसी को जीवन संवारने के लिए नहीं बोला है, बल्कि हम अपने जीवन को संवारने के लिए यीशु मसीह ने बोला है, तुम विश्वास करोगे राई के दाने के बराबर, तुम अगर विश्वास करोगे राई के दाने के बराबर, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यीशु मसीह हम सबको इस वचन से आशीष करे।